निमित्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री उत्पत्कमलं श्री गुरुं वैष्णवांशं श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की तो ग्रंथ श्रीमद्भागवतम आज हम थोड़ा सा इसको अभी पिछले 2-3 क्लासेस से तो हम प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव का प्रसंग सुन रहे थे, लेकिन इस शनिवार के इस सेशन का हमने उद्देश्य ये रखा है कि हम शुरू से भागवत को ईच एंड एवरी श्लोका तो भले ही ना कर पाए, लेकिन मुख्य श्लोका हम इसमें कवर करें ताकि भागवत को हम समझ पाए। क्योंकि हम 7 दिन की भागवत जब सुनते हैं तो उसका अर्थ केवल कृष्ण लीला तक ही समझ लेते हैं, लेकिन कृष्ण लीला तक पहुंचने से पहले बहुत कुछ है जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में और सारा शास्त्रिक ज्ञान जो है वो पहले के स्कंध में, पहले के अध्यायों में दिया गया। तो अभी पहले हम वीरवार की क्लास में गीता, भगवत गीता का हमने सेशन रखा हुआ है और तब हमने चर्चा की थी कि भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में क्या अंतर होता है, क्योंकि अधिकतर लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं और इसलिए समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो भगवत गीता और भागवतम में जो अंतर है वो ये है कि भगवत गीता जो है वो भगवान की वाणी है, जो भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध के समय भगवान ने जो संदेश दिया वो भगवत गीता है। लेकिन भागवतम, श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान की लीलाएं हैं। भगवान ने क्या क्या किया वो श्रीमद् भागवत में दिया गया है। भगवान की लीलाओं का वर्णन है, भिन्न भिन्न अवतारों की भिन्न भिन्न लीलाएं। जैसे कि हमने
पिछले सेशन में नरसिंह अवतार के विषय में पढ़ा। तो ऐसे ही वो किसमें था, छठे स्कंद में, है ना। तो भिन्न भिन्न स्कंदों में भिन्न भिन्न अवतारों के बारे में दिया गया है। और भागवतम में मुख्य तौर से ये बताया गया है कि कैसे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, क्या भौतिक जगत है, क्या आध्यात्मिक जगत है, ये बताया गया है। तो ये श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य है। एक तरह से अगर एक आम भाषा में हम समझें तो भगवत गीता एक ज्ञान है। भगवत गीता क्या है, ज्ञान है। और भागवतम क्या है, विज्ञान है। विज्ञान है। क्या अंतर होता है ज्ञान और विज्ञान में? विज्ञान में खोजें की जाती है, आविष्कार किए जाते हैं। विज्ञान में आविष्कार किए जाते हैं और आविष्कार के साथ साथ विज्ञान में क्या होता है कि जो चीज थ्योरी में बताई जाती है उसको फिर प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है ना। ये विज्ञान है। जो थ्योरी होती है, हम जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर उसको लेबोरेटरी में जाकर के प्रैक्टिकल करके उसको समझने का प्रयास करते हैं कि हाँ सच में ऐसा हुआ। तो भगवत गीता ज्ञान है जिसमें भगवान ने केवल ये समझाया कि हमें इस मनुष्य जीवन में क्या क्या करना है ना, इस मनुष्य जीवन को कैसे जीना है, ये भगवान ने भगवत गीता में बताया। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्या ये संभव है, ऐसे रहना, ऐसे करना, ये संभव है क्या, ये एक मनुष्य के लिए संभव है क्या? तो वो प्रैक्टिकल भगवान ने श्रीमद् भागवतम में एक कथाओं के माध्यम से, शास्त्रों की भिन्न भिन्न कथाओं के माध्यम से ये बताया कि हाँ सच में इस मनुष्य में, अगर मनुष्य जीवन में आ करके ये संभव है, क्योंकि हमारे पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो सीनियर भक्त रहे, उन्होंने ये सब कुछ किया है, इसलिए अगर उन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो ये विज्ञान है जिसमें प्रैक्टिकली बताया गया कि कैसे हमें भगवत गीता को जीना है। उसमें तो जीना सिखाया गया, प्रैक्टिकली कैसे जीना है ये हमें श्रीमद् भागवत में सिखाया गया। तो श्रीमद् भागवत जो है वो, जैसे गीता क्या है, गीता एक उपनिषद है, गीतोपनिषद कहा गया है। और भागवतम जो है वो एक पुराण है, वो एक पुराण है। श्रीमद् भागवतम महापुराण है, पुराण भी नहीं है, महापुराण है। श्रीमद् भागवतम महापुराण कहा गया है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो जीवन में भागवत को पढ़ना, सुनना और समझना, अगर एक जीव ने, मनुष्य ने पूरे जीवन में भागवत को एक बार भी पढ़ लिया, सुन लिया और उसको समझ लिया, तो उसका कल्याण निश्चित है, निश्चित है। क्योंकि समझने का अर्थ है कि समझ में आ जाए और फिर हम उसको अपने जीवन में उतार लें, ये समझने का अर्थ है ना। तो ये हम समझ पाए श्रीमद् भागवत को, ये हम प्रार्थना करेंगे अपने आचार्यों से, अपने गुरुजनों से, गुरु परंपरा से, कि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ पाए या इसके ऊपर चर्चा कर पाए या इसको समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए। हाँ, अगर भक्तों की कृपा होती है तो हम सब कुछ कर पाते हैं। तो हमारे आचार्य लोग, हमारे जो है हम पर कृपा करेंगे, गुरु परंपरा हम पर कृपा करेगी, तो हम सब कुछ अच्छे से पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो जैसा कि भगवत गीता में हमने पढ़ा कि भगवत गीता में कितने श्लोक होते हैं, कितने श्लोक हैं? 700। और कितने अध्याय हैं?
18 अध्याय है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक हैं। जो हम भागवत पढ़ेंगे उसमें 18,000 श्लोक हैं, है ना। और वैसे तो भागवत में लाखों श्लोक हैं, 1 लाख से ऊपर श्लोक हैं। थे जो भागवतम किसने लिखी? वेद व्यास जी ने, है ना। वेद व्यास जी ने सारे ही शास्त्र वेद व्यास जी ने लिखे और भागवतम भी वेद व्यास जी ने, भागवतम की रचना भी उन्होंने की। हम आगे पढ़ेंगे कि जब सारे शास्त्रों का उन्होंने जो है संकलन या लिख लिया, सारे शास्त्र रचित कर लिए, तो उनको अंदर से संतुष्टि नहीं हुई। वो दुखी से थे, प्रसन्न नहीं थे। जिसने 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये सब कुछ, इन सब की रचना कर दी हो और उसके बाद भी उसको संतुष्टि ना हो, तो उनके गुरु श्री नारद जी आए वहां पर और बोले, वत्स तुम क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो? बोले, मैंने इतने शास्त्रों की रचना की है लेकिन अभी भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है। तो व्यासदेव जी कहने लगे, अभी भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है। तो नारद जी ने बोला कि तुमने इतने शास्त्रों की रचना की तो और लेकिन अभी भी तुम्हारा मन इसलिए प्रसन्न नहीं है क्योंकि तुमने लोगों को कंफ्यूज कर दिया। क्योंकि तुमने लोगों को कंफ्यूज कर दिया। क्या कंफ्यूज कर दिया? तुमने देवी पुराण में देवी माँ को बड़ा बना दिया, शिव पुराण में शिव को बड़ा बना दिया, विष्णु पुराण में विष्णु को बड़ा बना दिया। जो पुराण लिखा उसमें उन्हीं को ही बड़ा बना दिया। तो लोगों में कंफ्यूजन है कि कौन बड़ा, कौन परम भगवान कौन है ना। परम भगवान कौन है ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए तुम भी संतुष्ट नहीं हो, है ना। जब हम कोई भी सेशन लेते हैं, मान लीजिए हम कुछ लिखते हैं, इवन यहाँ व्यास नदी पर बैठ करके बोलते हैं तो परंपरा की कृपा से बोलते हैं, परंपरा की शक्ति से बोलते हैं। लेकिन फिर भी अगर श्रोता सुन करके उसको समझ नहीं पाते हैं या संतुष्ट नहीं होते हैं तो वक्ता को भी संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि उसको लगता है कि जो मैंने बोला वो किसी को समझ में तो आया नहीं है, फिर मेरे बोलने का क्या लाभ है। ऐसे ही जब व्यासदेव जी ने इतने शास्त्रों की रचना की और फिर भी किसी को संतुष्टि नहीं हुई तो इसलिए उनको भी संतुष्टि नहीं हुई। तो उनको संतुष्टि इसलिए नहीं हुई क्योंकि दूसरों को संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि जिस देवी देवता का पुराण था उसी देवी देवताओं को ही बड़ा बना दिया गया। तो लोगों में कंफ्यूजन हो गया। तो नारद जी कहने लगे, अब तुम एक महापुराण लिखो, एक मुख्य शास्त्र लिखो जिसमें आप सच में बताओ कि एक्चुअल में भगवान कौन है, जिससे लोगों को ये समझ में आने लगे कि भगवान कौन है और बाकी सब देवी देवता हैं। किसका कौन सा स्थान है ये लोगों को समझाने के लिए एक ऐसा शास्त्र की रचना करो जिससे लोगों का कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। तो जब उनके गुरु ने ये आज्ञा दी कि अब आप एक ऐसे शास्त्र की रचना करो जिससे ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, तो व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। यानी कि श्रीमद् भागवतम जो है ये अंतिम शास्त्र है ना। गरुड़ पुराण है, जो 18 पुराण है उनमें से एक पुराण गरुड़ पुराण है। पहले सारे शास्त्र लिखे गए, 18 को लिखे गए। हाँ, वो सब कुछ पहले लिखा गया, श्रीमद् भागवतम बाद में लिखा गया, सबसे लास्ट में श्रीमद् भागवतम लिखा गया। तो जब हम जो भी चीज लास्ट में लिखते हैं
उसमें सबका निचोड़ डालते हैं, है ना, सबका संग्रह करके उसमें डालते हैं। इसलिए सारे पुराणों का, 4 वेदों का, 18 पुराणों का, 108 उपनिषदों का इसमें निचोड़ है। इसलिए कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत को अगर हमने पढ़ लिया, जीवन में सुन लिया, समझ लिया, तो हमें सभी शास्त्रों का शास्त्र समझ में आ जाएंगे। तो लिखे तो उन्होंने 1 लाख के करीब श्लोक लिखे, 1 लाख से ऊपर। लेकिन आज भी जो लोग बद्रीनाथ गए हैं तो वहां पर व्यासदेव जी की गुफा है, सबने दर्शन किए होंगे। कौन लोग गए बद्रीनाथ, कोई गया क्या? तो वहां माना गांव में व्यासदेव जी की गुफा है, और वहां पर जो है अभी भी जो इनिशियल पहला श्लोक लिखा था व्यासदेव जी ने, वो उस पे लिखा था, पत्थर पे लिखते थे पहले, तो वो पत्थर अभी भी रखा हुआ है, के दर्शन कराए जाते हैं, जिसमें पहला श्लोक लिखा हुआ है। तो आप लोग जब भी जाइएगा अवश्य दर्शन कीजिएगा, सबको दर्शन कराते हैं। और वो गुफा वो है जहाँ पर व्यासदेव जी ने सारी शास्त्रों की रचना की, उसी स्थान पर ही बैठ करके। बद्रीनाथ जो है एक तपोभूमि है, वहां पर हमारे सभी आज बड़े बड़े संतों ने, जो भगवान स्वयं नर और जो है नारायण के रूप में, अर्जुन नर और भगवान नारायण के रूप में भगवान ने उस भूमि को तपस्या के लिए चुना है ना। तो आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वो सच में एक तपोभूमि है। और सतयुग का धाम है। हमारे 4 धाम हैं, कौन लोग जानते हैं हमारे 4 धाम हैं? कौन कौन से? एक जना बताए पहले, तो जी बताइए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, चार धाम और कोई? यस मैम। जगन्नाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारकाधीश और रामेश्वरम, ये हमारे 4। केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये केवल उत्तराखंड के धाम। बाकी मुख्य हिंदुओं के जो धाम हैं वो 4 दिशाएं हैं, तो चारों दिशाओं का हर दिशा का एक धाम है। बद्रीनाथ जो है वो कहाँ का है? उत्तर दिशा का। और दक्षिण का रामेश्वरम, और पूरब का जगन्नाथपुरी, और पश्चिम का द्वारका। ये 4 धाम, अलग अलग दिशाओं के अलग अलग धाम हैं, और अलग अलग जो है दिशाओं के अलग अलग धाम है, अलग अलग युगों के अलग अलग धाम है। जो बद्रीनाथ है वो सतयुग का धाम है। जो द्वारका जी है उसके सतयुग के बाद त्रेता जो है रामेश्वरम, त्रेता का रामेश्वरम, उसके बाद द्वापर का द्वारकाधीश, और कलयुग का धाम जो है वो जगन्नाथ। ये कलयुग। इस तरीके से इन धामों का डिवीजन किया गया है। तो हमें ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू होकर के हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे जब हमें अपनी ये बेसिक चीजें हैं ये पता होंगी। तभी जब हम खुद ही पता नहीं होंगी, हम किसी को बता नहीं पाएंगे। तो ये 4 धाम 4 दिशाओं और 4 युगों के अनुसार बने हुए हैं। वो भी धाम है, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये भी धाम है, लेकिन ये उत्तराखंड के धाम है। यहाँ ये मुख्य धाम ये हैं, बद्रीनाथ जी, और उसके बाद रामेश्वरम, और उसके बाद द्वारकाधीश और कलयुग। ये 4 धाम। माता जी कहते हैं जैसे केदारनाथ या तो कहीं भी हम तो पशुपदार्थ करते हैं, कहीं पूजा करते हैं। केदारनाथ की यात्रा कभी नहीं जाती है, पशुपदार्थ
तब गिरी जाती समझ नहीं। पशुपतिनाथ के बच्चों का पशुपतिनाथ हाँ, के वो बच्चे। फिर वहाँ नेपाल में नेपाल में। अच्छा, होगा, बने हुए हैं ऐसे नोट्स भी, हो सकता है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है इसका, तो हो सकता है अगर आपको पता है तो यही होगा। तो ये 4 धाम है। तो जो हमारे शास्त्र लिखे गए ये सारे बद्रीनाथ में लिखे गए। वहाँ वेद व्यास जी की गुफा है माना गांव में, वहीं पर सारे ये शास्त्र लिखे गए। लेकिन विद टाइम हर सब चीज लुप्त तो हो जाती है जैसे, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत है ये 1 लाख श्लोक की थी। उसके बाद ये जो हम तक भागवत पहुंची ये 18,000 श्लोकों की पहुंची, क्योंकि उस समय सब चीजें, हर चीज लिपि उसमें नहीं थी, कोई चीज मौखिक भी थी। तो व्यासदेव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को ये भागवत सुनाई। अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को ये भागवत सुनाई। तो वो जब सुनाई तो वो किस रूप में आ गई? वाणी रूप में आ गई। वाणी रूप में आई तो उसमें से जो मुख्य मुख्य श्लोक, मुख्य मुख्य कथाएं जो सुखदेव गोस्वामी को ने फिर आगे परीक्षित महाराज को सुनाई। तो भागवत जो पहली बार सुनाई गई वो कहाँ सुनाई गई? बद्रीनाथ में लिखी गई। बद्रीनाथ में भागवत को लिखा गया। किसने लिखा? वेद व्यास जी। फिर वो जो सुनाई गई वो सुखदेव गोस्वामी को वहीं पर ही सुनाई गई। लेकिन पब्लिकली जो भागवत सुनाई गई हमारे तक जब पहुंची वो पहली बार शुक्रताल में सुनाई गई। शुक्रताल कितने लोग गए? शुक्रताल अभी हम हो क्या है ले जाएंगे आपको, आप चलने वाले बनिए, सब जगह लेके जाएंगे आपको। शुक्रताल में पहली बार श्रीमद् भागवतम सुनाई गई। किसने सुनाई? सुखदेव गोस्वामी। व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाई। पब्लिकली पहली बार सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। किसको सुनाई? परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज कौन थे? अर्जुन के पौत्र थे। अर्जुन के पौत्र थे, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। तो आगे हम इनकी कथा पढ़ेंगे कि उनको पहली बार कैसे सुनाई। तो पहली बार जो है भागवत जो है शुक्रताल में एक बहुत विशाल वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष के नीचे गंगा के किनारे बैठ करके सुनाई गई। उसके बाद जब सुखदेव गोस्वामी को सुनाई तो उनके साथ और भी शौनक ऋषि और भी कई ऋषि थे जिन्होंने, सूत गोस्वामी मुख्य वो भी थे, सूत गोस्वामी थे, शौनक ऋषि ने तो यहाँ सुनी, सूत गोस्वामी थे, उन्होंने भी साथ में सुनी। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई और साथ में सूत गोस्वामी और भी कई लोग थे जिन्होंने सुनी। तो ये तो केवल परीक्षित महाराज को क्योंकि श्राप मिला था और उन्होंने 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु निश्चित थी, तो उन्होंने सोचा कि इस 7 दिनों में मैं क्या करूं, 7 दिनों बाद तो मुझे मरना है, तो फिर अब मैं 7 दिनों को कैसे यूटिलाइज करूं। हम होते तो क्या करते कि 7 दिनों में अपने धन को बटोरते। यहाँ मेरी एफडी रखी है, यहाँ मेरा एक प्लॉट है, वहाँ फ्लैट है, बच्चों को बता जाऊं कहीं पीछे से कोई गड़बड़ ना हो जाए, ये उसके नाम कर दूं, ये उसके नाम कर दूं, और 7 दिनों में उसको बुला लो, उसको बुला लो, उससे मिल लो, उससे मिल लो, ताकि मैं सबसे मिलकर जाऊं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये हमारे आचार्य जो हैं ये एग्जाम्पल सेट करते हैं हमारे आगे कि हमें कैसे करना है। यत यत आचरति श्रेष्ठ देवे तरोजना स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तनुवर्तते, कि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसे वैसे आगे के लोग उनको अनुसरण करते हैं। तो हमारे श्रेष्ठ लोगों ने हमें सिखाया कि अगर कभी आपको पता चल जाए कि आपकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि आजकल तो
संभव है कि पता चल जाता है कि बीमारी होती है तो डॉक्टर ही डिक्लेयर कर देते हैं बस आपके पास इतना समय है ना, कहते हैं ना कि इतना समय है। तो इतना समय परीक्षित महाराज को तो फिर भी पता चल गया कि 7 दिन का समय है। हमें तो अभी तक कुछ पता नहीं है हमारे पास 7 दिन भी है या नहीं है ना, 7 दिन भी हमारे पास है या नहीं है। तो परीक्षित महाराज ने उन 7 दिनों को बड़ी गंभीरता से लिया और उस 7 दिनों में श्रीमद् भागवत को सुना। परीक्षित महाराज ने सुना और सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया। कहां पर सुनाया? शुक्रताल में सुनाया। तो उस समय जब सुनाया साथ में उनके साथ सूत गोस्वामी भी थे। तो वो भागवत जो है एक तरह से वो प्राइवेट भागवत थी। प्राइवेट भागवत मीन्स यूपी में है, मुरादाबाद से आगे, हरिद्वार से पहले है, बहुत मुजफ्फरनगर हरिद्वार से पहले है, बहुत दूर नहीं है, हार्डली यहाँ से 150 किलोमीटर है ना। तो वहाँ पहली बार भागवत सुनाई गई। अभी भी आप वहाँ जाएंगे तो अभी भी गांव है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक स्पिरिचुअल सिटी है। वो बहुत अच्छा लगता है। कोई ज्यादा ऐसे बहुत बड़े बड़े होटल नहीं है, कुछ नहीं है, 1-2-4 आश्रम है, वहीं जाकर के लोग रुकते हैं उन आश्रमों में और आनंद लेते हैं। वहाँ पर भागवत होती है, भागवत करते हैं, सुनते हैं, यही होता है। तो कभी ले चलेंगे आपको, आप शुक्रताल चलिएगा। तो वहां पर भागवत सुनाई गई। तब ये एक तरह से प्राइवेट भागवत थी। प्राइवेट का अर्थ है केवल परीक्षित महाराज को सुनाने के लिए अरेंज की गई थी। वो बात अलग है कि उनके साथ 2-4 लोग जैसे और बैठ जाते हैं, तो उनमें सूत गोस्वामी भी थे। उसके बाद जब पब्लिकली भागवत सुनाई गई पहली बार, वो नैमिषारण्य में सुनाई गई। नैमिषारण्य का नाम सुना है? हम लोगों को महाराज जी ने बहुत स्थानों के दर्शन कराए हैं। तो उनमें से मैं पहली बार मेरा ट्रिप महाराज के साथ नैमिषारण्य का ही था। तो बहुत अच्छा लगता है। वो भी अभी तक वैसे ही गांव है। जब मैं पहली बार गई थी तो वहां पर रिक्शा भी नहीं थे। वो जो सामान ले जाने वाले रिक्शा होते हैं, रेडिया जिसको बोलते हैं, उस पर बैठ के अगर कोई नहीं चल पाता था तो उस पर बैठ कर जा सकता था। प्रॉपर रिक्शा नहीं थे। तो अब तो खैर होने लगा सब कुछ। तो नैमिषारण्य में पहली बार भागवत सूत गोस्वामी ने 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई, जिसमें से मुख्य ऋषि शौनक ऋषि थे। शौनक, हम जो हमारी छोटी छोटी कथाएं भी आती हैं उनमें भी हम सुनते हैं सूत गोस्वामी का नाम भी और शौनक ऋषि का नाम भी। तो ये हमारे एक तरह से हमारे शास्त्रों के अपर सेगमेंट है। जो हमारे शास्त्रों को सुनने वाली और सुनाने वाली ये अपर सेगमेंट है। उनके माध्यम से हम तक शास्त्र पहुंचे। तो जो सुखदेव गोस्वामी ने व्यासदेव जी से सुना और फिर उनको परीक्षित महाराज को सुनाया, वो 18,000 श्लोक वाली भागवत सुनाई। क्योंकि वो श्रुति रूप में, श्रुति फॉर्म में थी। उन्होंने व्यासदेव जी से सुना था श्रुति रूप में और उनको श्रुति रूप में ही सुनाया गया। तो जितना उनकी मेमोरी में रहा उतना वो उन्होंने सुनाया उनको। और वही फिर हमारे आगे जो लिपि रूप में आई, वही 18,000 श्लोकों वाली भागवत हमारे पास लिपि रूप में आई। तो क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ था कि कौन भगवान है, कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए भागवतम की जो शुरुआत हुई, यानी कि भागवतम का पहला श्लोक जो है, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हुआ। क्योंकि व्यासदेव जी भी बड़े गिल्टी कॉन्शियस होने लगे कि हाँ, मैंने तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने इतने शास्त्र लिखे और लोगों को ये समझाया नहीं कि भगवान कौन है। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना करके पहले श्लोक में ही समझाने का प्रयास किया। तो
श्रीमद् भागवत में जैसे कि उसमें 18 अध्याय हैं, भगवत गीता में श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है। 12 स्कंद मीन्स श्रीमद् भागवत 12 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, 12 हिस्सों में डिवाइड की गई है। और इन 12 हिस्सों में 352 के करीब अध्याय हैं। 12 स्कंद में 352 के करीब अध्याय हैं। तो और 18,000 श्लोक हैं। तो इस तरीके से इन भागवत का डिवीजन किया गया। तो और जैसे जैसे आगे आगे हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे भागवत का जो है क्या क्या किस प्रायोरिटी से उन्होंने भागवत को लिखा और किस प्रायोरिटी से हम तक वो भागवतम पहुंची। जो हम सुनते हैं 7 दिन की भागवत, वो केवल 10वां स्कंद सुन पाते हैं, है ना, क्योंकि भागवतम इतनी वास्ट है कि 7 दिनों में किसी हालत 7 दिन में आप 3 घंटे की भागवत सुनते हैं, डेली पर डे 3 घंटे की भागवत, यानी कि 7 दिन में 21 घंटे, 21 घंटों में आप भागवत कवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए भागवत को पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका ये है कि हम इनको क्लास रूप में सुने। क्लास रूप में मीन्स हम पढ़े जैसे कि हम और किताबों को पढ़ते हैं और उनको समझते हैं, ऐसे ही इनको हम समझ सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे भागवत जब हम आगे आगे पढ़ेंगे तो इसमें एक श्लोक जो है लीला का है, एक श्लोक आगे फिलॉसफी को समझाया गया है। क्या कैसे हमारी सृष्टि बनी, कैसे उत्पत्ति हुई, इस संसार में कैसे ब्रह्मा जी कौन है, सारे देवी देवता कौन है, ये सब भागवत में समझाया गया है। तो इस तरीके से हमें भागवत को समझना है। और अब हम अगली क्लास में इसका पहला श्लोक करेंगे। सोचा तो मैंने आज ही था कि मैं पहला श्लोक शुरू कराऊंगी, लेकिन अभी शुरू करने का समय नहीं है। तो पहला श्लोक जो है वो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, पहले श्लोक से ही, ताकि हम भागवत को धीरे धीरे अच्छे से समझ पाएं, उसकी नींव को समझ पाएं कि क्या क्या उसका बेस है, क्या हम समझ सकते हैं। हम परीक्षित महाराज तो नहीं बन सकते। परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक दिन रात 7 दिन की भागवत इसीलिए शायद करते हैं क्योंकि परीक्षित महाराज ने 7 दिन भागवत सुनी थी। 7 दिन उनके पास जीवन के थे ही 7 दिन, लेकिन उन्होंने जो 7 दिन भागवत सुनी वो दिन रात बिना खाए पिए सोए, दिन रात 24 घंटे में 24 into 7 24 into 7 उन्होंने भागवतम सुनी, है ना। तो इस तरीके से, और उन्होंने श्लोक रूप में सुनी। श्लोक को सुखदेव गोस्वामी बोलते गए और परीक्षित महाराज समझते गए, क्योंकि वो समय ऐसा था कि संस्कृत वो लोग सब समझते थे। हम लोग तो संस्कृत समझते नहीं है, इसलिए हम एक एक श्लोक को समय लगाते हैं समझने के। उनकी बुद्धि और हमारी बुद्धि की तीव्रता में बहुत अंतर है ना। तो इस तरीके से हम भागवत को कैसे समझेंगे, और अगर हम भागवत को पढ़ पाए, समझ पाए, तो हमारा कल्याण निश्चित है। कल्याण का अर्थ क्या होता है? अच्छा होना। अच्छा, तो एक भौतिक व्यक्ति तो अगर उसको उसकी लॉटरी लग जाती है तो वो सोचता है मेरा तो कल्याण हो गया, है ना। तो अच्छे होने का डेफिनेशन क्या है? सब तरफ से संतुष्ट हो, कल्याण। सब तरफ से संतुष्टि मतलब भौतिक चीजों से विरक्ति होना। भौतिक चीजों से विरक्ति होना। कल्याण का अर्थ है कि अब हम भगवान के अलावा और किसी को नहीं चाहते हैं। केवल कृष्ण है और मैं हूँ, और मेरे लिए भगवत धाम निश्चित हो चुका है ना। भगवान के धाम जाना मेरा निश्चित हो चुका। हम सब यहाँ बैठे हैं, सब कोई 40 वर्ष का होगा, कोई 45 का, कोई 50 का, कोई 60 का। तो इतनी उम्र हम सबकी हो चुकी है। न जाने कितना समय है हमारे पास, नहीं जानते हैं। लेकिन आगे का सफर क्या है हमारा, हमने कहाँ जाना है हम नहीं जानते हैं।
हमें तो ये है कि ठीक है, ये जीवन मेरा अच्छे से निकलना चाहिए कि अच्छा भोग विलास हो, अच्छा खान पान हो, अच्छा रहन सहन हो, ये मेरा लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है कि मुझे जाना कहाँ है, मैं एक गाड़ी में चढ़ चुका हूँ, एक ट्रेन में बैठ गया हूँ, मेरा गंतव्य क्या है, मैंने कहाँ जाना है, मेरा स्टॉप। आप सोचिए, आप ट्रेन में बैठे हैं और आपको पता ही नहीं आपने उतरना कहाँ है, तो कैसे होगा? आप व्याकुल होंगे या नहीं होंगे? आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपने आगरा उतरना है या आगे कानपुर उतरना है, कहाँ उतरना है आपको पता ही नहीं, तो व्याकुलता होगी या नहीं होगी? होगी। मुझे पता ही नहीं मुझे कहाँ उतरना है। तो यही हमें समझना है कि हम जिस ट्रेन में बैठे हैं, इस मनुष्य रूपी गाड़ी में हम बैठे हैं, हमने उतरना कहाँ है, हमने जाना कहाँ है ना, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो अगर हम भागवतम को अच्छे से समझ लेते हैं तो भागवत हमें समझाती भी है कि हमें जाना कहाँ है और उतारती भी है जहां हमें जाना है, वहां पहुंचाती भी है जहां। इसलिए गुरु महाराज उस दिन ओपनिंग वाले दिन यही कह रहे थे कि इस्कॉन क्या सिखाता है, गीता और भागवत को अच्छी तरह समझाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो गीता और भागवत को समझाता है। तो हमें इनको समझना है। वो हम तब समझ सकते हैं जब हम रेगुलर क्लासेस में आएंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब तो किसी का कोई प्रश्न है? मतलब बचपन में हमें जैसे पंडित बद्री प्रकाश और हरा भगवान परपेंडिकुलर वगैरह था, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज का वो फार्मूला बताया था। ऐसे ही पुराणों को कितने 18 पुराणों के नाम जो है कैसे याद होंगे, तो हमें बचपन में बताया था। उसका जो है ये है छोटा सा अपमान, ब्रह्मा विष्णु पद लिस्वा मारक भाग, इसके अंदर 18 के 18 नाम आ जाते हैं। कैसे? पहला आ से अग्नि पुराण, भा से भविष्य पुराण, ना से नारद पुराण, माँ से मत्स्य पुराण, ऐसे फिर ब्रह्मा है, बास उसमें 3 है, ब्रह्मा से ब्रह्मा, ब्रह्मांड पुराण, व्यवर्ध पुराण और विष्णु पुराण और पदम पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण, ये अलग अलग छोटे दाल पद मतलब पदम पुराण, ये वामन पुराण, मार्कंडे पुराण, कर्म पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण। ये तो याद करने का तरीका है, कैसे हम याद कर सकते हैं। बॉक्स आता है, ऐसे तो आता है बॉक्स में, ये हर जैसे छोटे छोटे जैसे लिस्वा उसके आधा सा है, स्कंद पुराण, ऐसे मतलब एक छोटे छोटे वर्ड से जो है पूरा याद हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। धन्यवाद प्रभु जी। ऐसे हम शेयर कर सकते हैं दूसरे से, कोई भी हम नया कहीं से सुने पढ़े। और ये जो हमने किताब पढ़ी, जैसे गुरु माँ ने ये श्लोक बोलती हैं, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। मैंने पढ़ा ना आपकी ये किताब, इसमें सारे श्लोक मतलब क्यों करने के लिए 16 जो है मालाएं, बिल्कुल बिल्कुल सारा कुछ इसमें। आप सारी बुक्स पढ़िए गुरु महाराज की, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये सारी बुक्स में हर बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर सेशन भी है, उसमें आपके मन बुद्धि में मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे उनका जवाब गुरु महाराज ने पहले ही दिया हुआ है। तो इसलिए एक एक करके किताबों को पढ़िए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न है एडिशन? बोलते हैं ना खाते, ये लिखा हुआ था। हाँ जी, 116 नंबर पे खाते पीते यथा तथा नाम करेगा।
देश काले नियम नहीं, सर्व सिद्धि हो। हाय कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गुरु श्री प्रभुपाद की जय। परम करुणामय गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।